Hello friends, if you want to know more about Lalkitab and Vasta, then subscribe our channel and press the bell icon for watching the latest video. नमस्कार दोस्तों, मैं कुंवर विशाल आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लालकिताब रेमेडीज में। आज हम चर्चा करेंगे चंद्र बुध की युति के बारे में। चंद्र बुध का योग जब कुंडली में होता है तो क्या शुभ और अशुभ परिणाम मिलते हैं, किन परिस्थितियों में मिलते हैं, इसकी हम चर्चा करेंगे। जब ये कॉम्बिनेशन चंद्र बुध का कुंडली में विद्यमान होगा तो ये जातक की जिसकी कुंडली में योग होगा तो उसकी उम्र के 29 साल की आयु से लेके 58 साल की उम्र तक इस युति का विशेष प्रभाव रहता है। जो भी इसके रिज़ल्ट हम अभी बताएंगे आपको, तो इसके जो रिज़ल्ट हैं वो उस इंसान को अपने 58 साल की उम्र तक कम से कम फेस करने पड़ते हैं, चाहे वो शुभ हैं चाहे वो अशुभ हैं। पहले हम चर्चा शुरू करेंगे शुभता के बारे में। चंद्र बुध का योग जो शुभ है, इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। पहली शर्त है इसकी, जब ये योग कुंडली में होगा तो पापी ग्रहों का इससे ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। दोस्तों, पापी ग्रहों का मतलब हुआ शनि, राहु और केतु। ताल्लुक़ का मतलब हुआ कि चाहे वो दृष्टि से इनसे संबंध बनाएं या इनके घरों में बैठ जाएं। जैसे कि हम चंद्र बुध की चर्चा कर रहे हैं, तो यदि चंद्र के घर यानी खाना नंबर 4 और बुध के घर खाना नंबर 3 और 6, इनमें यदि पापी ग्रह बैठ जाएं तो ये युति जो है अपना अशुभ प्रभाव देने लगती है। तो ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए, पहली बात, शुभता के रिजल्ट लेने के लिए। दूसरी बात, जब चंद्र बुध कुंडली में इकट्ठे बैठे होंगे तो उस समय ऐसे जातक की, चाहे वो मेल है या फीमेल है, वो खुद या उसकी माता, उसकी मदर, दोनों ही किसी भी प्रकार से हाथ का कोई काम ना करते हों। हाथ का काम जिसमें हाथ में औजार लेने पड़े, कढ़ाई का, सिलाई का, इस प्रकार के कार्य हुए, बुनाई का काम हुआ, ये ना करते हों, तब ये, नहीं तो ये योग हुआ यदि इस प्रकार के कार्य करते हुए तो ये अशुभ हो जाएगा। ये इसकी दूसरी शर्त है। तीसरा, चंद्र बुध के कॉम्बिनेशन में कभी भी घर में सीढ़ियों के साथ पानी का प्रबंध बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आजकल तो पानी का जो नेचुरल सोर्स है घर में, सबमर्सिबल वगैरह या हैंडपम्प, ये तो खैर बहुत कम रह गए हैं, कुछ ही शहरों में होंगे। मेन मेट्रो सिटीज़ में तो ये देखने को नहीं मिलते हैं। मगर फिर भी जिन घरों में, चाहे वो आपका पुश्तैनी घर है, गांव में है, वहाँ पर पानी का प्रबंध हुआ, यानी सीढ़ियों के साथ या सीढ़ियों के सामने या सीढ़ियों के नीचे किसी प्रकार से हुआ, तब भी इस युति का अशुभ प्रभाव मिलेगा। शुभता की इसकी जो सबसे मेन निशानी है, यदि चंद्र बुध का योग कुंडली में बैठा है, यदि इसको सूर्य, बृहस्पति या शनि देखते हैं तो इसका फल बहुत ही शुभ मिलता है। कुंडली में दोस्तों वैसे तो और बहुत सारे योग होते हैं जो अपने आप दूसरे योगों को काट देते हैं। किसी शुभ योग को अशुभ योग में तब्दील कर देते हैं, अशुभ को शुभ में तब्दील कर देते हैं। वो तो खैर पूरी कुंडली का एनालिसिस करने के बाद ही हमें पता चलता है। फिलहाल हम यहाँ पर जितना मैक्सिमम बता सकते हैं उतनी बताने की आपको कोशिश करेंगे। चंद्र बुध के योग जो मेनली शुभ फल मिलते हैं, ये खाना नंबर 2, 4, 6, 10 और 11 में। मगर इफ़ एंड बट्स यानी कंडीशंस जो हैं वो एप्लीकेबल होंगी ही होंगी। अभी हम चर्चा शुरू करेंगे इनकी शुभता के बारे में कि शुभ कैसे मिलते हैं। यदि खाना नंबर 2 में ये युति है चंद्र बुध की, तो ऐसे जातक को पिता का सुख पूर्ण मिलता है और उसके धन का सुख पूर्ण मिलता है यदि शुभ अवस्था में है। ये ख्याल में रखिएगा। खाना नंबर 4 में ऐसे इंसान के पास धन, दौलत, मन की शांति पूरी होती है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती। केवल दिल का छोटा होता है, थोड़ी सी मुसीबत आने पर बहुत जल्दी घबरा जाता है। खाना नंबर 6 में भी यहाँ माता पिता का सुख सागर लंबा होता है, हमदर्द होता है, रहम दिल होता है और बजाजी के काम यानी कि कपड़े के काम में, कपड़े की तिजारत में ऐसे इंसान को
बहुत फ़ायदा मिलता है। खंड नंबर 10 में भी ये युति शुभ फल देती है, मगर यहाँ पे कुछ कंडीशंस आ जाती हैं, अदरवाइज़ ये युति शुभ होती है। तो ये कुंडली विशेष पर निर्भर करेगा कि चंद्र बुध का 10 का बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। खंड नंबर 8 में कोई मंदा ग्रह नहीं होना चाहिए, चंद्र बुध की दृष्टि में कोई पापी ग्रह नहीं होना चाहिए, या क्योंकि ये यहाँ पर ये दुश्मन भी हैं, चंद्र बुध, चंद्र जो है वो बुध का दुश्मन है। तो यहाँ पर यदि खंड नंबर 10 में युति होती है तो टेवा अंधा हो जाता है, मगर कुछ कंडीशंस में इसका शुभ फल मिल जाता है। फिर खंड नंबर 11 में, खंड नंबर 11 में ऐसे इंसान को बहुत फ़ायदा होता है, मगर 34 साल की आयु के बाद। चंद्र और बुध से संबंधित, चंद्र यानी यात्रा, बुध यानी व्यापार, यदि अपनी यात्रा, व्यापार से संबंधित यात्रा, अब्रॉड जाना चाहते हैं, विदेश में सेटल होना चाहते हैं, तो 34 साल की उम्र के बाद इस युति का शुभ प्रभाव मिलता है, जो कि इसको विदेश में सेटल करने में अपना अहम रोल अदा करती है। खंड नंबर 11 में एक विशेष बात और है, जब ये युति खंड नंबर 11 में होगी तो ऐसा इंसान जब अपनी बेटी की शादी करता है उसके बाद बहुत ज़्यादा तरक्की करता है, जब चंद्र बुध की युति खंड नंबर 11 में होती है। दोस्तों, यदि ये युति कुंडली में विद्यमान है और जो लोग विदेश सेटल होना चाहते हैं उनके लिए 34 साल के बाद का अरसा जो होता है बहुत ही फेवरेबल होता है, बशर्ते ये युति शुभ होनी चाहिए। अब हम चर्चा करते हैं कि ये युति अशुभ कैसे होती है। अशुभता के लिए सबसे पहली बात, जब ये युति कुंडली में होगी तो पहली शर्त तो है कि यदि ऐसे जातक जिसकी कुंडली में ये योग है खंड नंबर 3 में, 4 में, 6 में पापी ग्रह बैठ जाएं तो ये युति का फल अशुभ हो जाएगा। दूसरी कंडीशन, इस युति को यदि मंगल बद देखे तो इस युति का फल अशुभ हो जाएगा, जिससे कि उसका केतु से संबंधित जो फल होगा वो बहुत ही अशुभ हो जाएगा। ख्याल रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो हम दृष्टि का कॉन्सेप्ट लेंगे वो लाल किताब के अकॉर्डिंग ही लेंगे। चंद्र बुध को मंगल केवल तभी देख सकता है यदि चंद्र बुध का कॉम्बिनेशन खाना नंबर 7 से लेके 12 तक बैठा है, तो उसके जो सामने वाला घर है उसमें मंगल बैठ जाए तो इस युति का फल अशुभ हो जाएगा। जैसे खंड नंबर 10 में बैठा हो और खंड नंबर चंद्र बुध का योग और खंड नंबर 4 में मंगल बैठ जाए तो ये योग अशुभ हो जाएगा। खंड नंबर 11 में चंद्र बुध का योग हो और खंड नंबर 3 में उस समय मंगल बैठ जाए तो भी अशुभ है। खंड नंबर 12 में बैठ जाए और चंद्र बुध और मंगल 6 में बैठ जाए तो भी बहुत ही अशुभ है। खैर, तो ये इसके कुछ एक योग हैं जो इस युति को अशुभ बनाते हैं। और सबसे मुख्य बात, यदि ऐसा इंसान कोई ऐसा काम करता हुआ जिससे कि उसे हाथ में औजार लेने पड़े, जैसे मान लीजिए कोई मिस्त्री है किसी भी प्रकार का, चाहे वो राजमिस्त्री है, कारपेंटर है, या कोई मैकेनिक है मशीनों को ठीक करने का, गाड़ियों को ठीक करने का, किसी भी प्रकार से यदि वो दस्तकारी के काम, कढ़ाई, बुनाई, इस प्रकार के कार्य में हुआ तो इस युति का फल कतई भी शुभ नहीं हो सकता, अशुभ फल ही मिलता है। जिसका नतीजा ये होता है कि ऐसे इंसान की अपनी ज़िंदगी और उसके साथ साथ उसकी माता, दोनों की ज़िंदगी जो होती है वो काफ़ी तकलीफ़ों में बीतती है। और हाँ, एक विशेष बात, चंद्र बुध का योग जिस कुंडली में होगा, ऐसे योग वाले जातक यदि इश्क में पड़ जाएं, प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ जाएं तो बर्बाद हो जाएंगे। वफा नहीं मिलेगी, दिल को चोट पहुंचेगी और जिससे अपने आप को मानसिक तौर पर ये बहुत परेशान कर लेते हैं। इसलिए इस कॉम्बिनेशन वाले को इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। अब बात करते हैं खाना वाइज। देखिए दोस्तों, सबसे पहले चंद्र बुध खाना नंबर 1 में यदि है और उसी समय यदि सूर्य 12 में बैठ गया तो इस युति का फल जो होगा अशुभ हो जाता है। खंड नंबर 1 के समय मंगल की कंडीशन भी साथ में देखी जाती है। फिलहाल यहाँ पर यदि वो 12th हाउस में सूर्य चला गया तो चंद्र बुध का योग जो होगा अशुभ फल देगा। खाना नंबर 3 में जब चंद्र बुध की युति होगी, खाना नंबर 3 के समय
यहाँ पर केतु का फल, राहु और शनि का फल कुछ हद तक अशुभ हो जाता है। राहु और शनि का तो विशेषकर अशुभ हो जाता है। यदि कुंडली में दूसरे ग्रह सहायक नहीं हुए तो इनका संबंध जो है, शनि हमारी ज़मीन जायदाद है, राहु आपका ससुराल खानदान है, आपके लाइफ में जितने आपके विरोधी हैं, दुश्मन हैं, ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं। तो इनका जो फल है वो काफ़ी हद तक अशुभ हो जाता है। राहु आपका ससुराल भी है, तो वहाँ पर भी इसका अशुभ फल देखने में आता है यदि चंद्र बुध की युति खाना नंबर 3 में होती है। चंद्र बुध खाना नंबर 3 के बाद यदि खाना नंबर 4 में होता है तो ऐसा इंसान जो होता है दिल का बहुत छोटा हो जाता है, दिल बहुत कम होता है उसका, और उदासी अव्वल दर्जे की होती है। धन दौलत की बेशक कमी नहीं रहती, धन दौलत चंद्र बुध 4 के समय तो खूब आ जाता है, मगर ऐसे लोग दिमागी वहम के शिकार हो जाते हैं, किसी पराई मुसीबत को अपने सिर ले लेते हैं, जिसकी वजह से ये अपने आप का भी नुकसान करने से गुरेज नहीं करते हैं, मगर वजह कभी धन दौलत नहीं होती, या तो पराई मुसीबत या इश्क। यही बातें जो होती हैं जो इनकी बर्बादी का कारण बनती हैं। फिर उसके बाद खाना नंबर 8 में जब ये युति होगी तो सेम यही फल मिलेंगे जो कि खाना नंबर 4 के बताए हैं। यहाँ पर एक और चीज़ कहना चाहेंगे, खाना नंबर 4 और 8 में जब चंद्र बुध की युति होती है और यदि अशुभ अवस्था में आ जाती है तो यहाँ पर शनि का फल भी अशुभ हो जाता है। चाहे वो कुंडली में कितनी भी नेक हालत में क्यों ना बैठा हो, वो अपना शुभ फल नहीं दे पाता है। खाना नंबर 10 के समय बाल बच्चों की बरकत नहीं रहती है, विशेषकर यदि चंद्र बुध खाना नंबर 10 के समय खाना नंबर 8 में मंदे ग्रह बैठे हों, या खाना नंबर 8 जो है वो मंदा हो रहा हो, या ऐसा इंसान दक्षिण मुखी मकान में रह रहा हो, तो वहाँ पर इस युति का बाल बच्चों की बरकत नहीं रहती और औरत पर भी जो है वो कष्ट आते हैं, व्यापार में काफ़ी नुकसान होते हैं। खाना नंबर 12 में इस युति का और ज़्यादा अशुभ फल मिलता है। जिसकी मदद को गए, जिससे मदद लेने को गए, माफ़ कीजिएगा, जिससे मदद लेने को गए वो पहले ही भागता नज़र आया, यदि खाना नंबर 12 में ये युति हुई। और खाना नंबर 6 में भी यदि ये योग है और अशुभ हालत में है, वहाँ पर ऐसे इंसान को माता पिता, भाई बंधु, यार दोस्त, किसी की भी मदद नहीं मिलती है। दुनियावी तौर पर उसे धोखे ही मिलते हैं, इश्क व मोहब्बत में धोखे ही मिलते हैं। सो दोस्तों, ये जो युतियाँ हैं जितनी भी हम आपसे शेयर करते हैं, इसके साथ साथ जो भी इफ एंड बट्स हैं, हमें पूरी कोशिश करते हैं कि हम आपको पूरी तरह से बताएं। पूरी कुंडली का जो मुकम्मल फैसला है वो मुकम्मल कुंडली देखने के बाद ही हो सकता है। उससे पहले हम इतना अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं कि ये युति यदि अशुभ फल दे रही है तो उसको कैसे शुभ फल में चेंज किया जाए। अब बात करते हैं दोस्तों इसके उपाय की। यदि ये युति कुंडली में विद्यमान है और आप इसके अशुभ फल फेस कर रहे हैं तो इसके लिए कुछ एक उपाय हैं जो हम आपको बताते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले दोस्तों, यदि ये युति कुंडली में है तो वाइट कलर की जो वाइट डायल वाली घड़ी है वो कभी भी ना तो हाथ में पहनिए, ना ही अपने घर में वाइट कलर की जो वॉल क्लॉक है वो लगाइए। खास ख्याल रखिएगा। सीढ़ियों के पास पानी का प्रबंध मत कीजिए। सीढ़ियाँ हैं, पानी का प्रबंध, चाहे वो वाटर कूलर है या गड़ा वगैरह है, मटका है, पानी का सोर्स किसी भी प्रकार से वहाँ पर मत रखें। तीसरा और सबसे मुख्य उपाय जो इसका है, हो सके तो काला, काना, लाबल्द यानी बेऔलाद और सफाई कर्मचारी, इनकी जितनी हो सके उतनी सेवा करें। इतनी इनकी मदद करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको इस युति का शुभ फल मिलेगा और अशुभ फल में कमी आती जाएगी। सो दोस्तों, ये था इस युति का शुभ और अशुभ फल। एक बात आपसे और शेयर करना चाहेंगे। देखिए, कुंडली में हमारे बहुत सारे योग होते हैं। ग्रह तो 9 हैं, 12 खाने हैं, मगर आज तक एक कुंडली जो बन गई वो दुनिया में दोबारा कभी नहीं बनती।
हर कुंडली अपने आप में यूनिक है, कुछ ना कुछ उसमें विशेषता होती है। लाल किताब हमें इतनी अथॉरिटी दे देती है कि हम उन मंदे ग्रहों के प्रभाव को दूर कर सकें, कुछ अपनी आदतों के द्वारा या कुछ अपने जो हिदायतें होती हैं, जैसे अभी ये सीढ़ियों के सामने कुआं या पानी का प्रबंध नहीं होना चाहिए, इस प्रकार की जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं या परहेज़ होते हैं, आशिकी से जैसे दूर रहना, इश्क मोहब्बत से दूर रहना इस कॉम्बिनेशन वाले को, तो ये काफ़ी ज़्यादा हमारे जीवन में बचाव हो जाता है यदि समय रहते ये बातें हमें मालूम चलती हैं। अक्सर दुनिया हमारे पास लेट ही पहुंचती है। आप भाग्यवान हैं यदि आप समय रहते इस एपिसोड को देख रहे हैं। इस प्रकार की और भी जानकारी हम आपसे शेयर करते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिएगा, खुश रहिए, आबाद रहिए। धन्यवाद।